लॉलीवुड की हसीना जो आज बहुत ज़ईफ हो चुकी हैं, नगमा बेगम जी तारुफ की मोहताज नहीं। आज उन्हें देखकर यूं महसूस हुआ कि जिंदगी बहुत ही मुख्तसर सी है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा और इसके बाद कब्र। नगमा बेगम जो खूबसूरती और अपने फन में अपनी मिसाल आप थी, लेकिन आज ये चेहरा वक्त की चक्की में पिसकर ऐसा हो चुका है कि उसे पहचानना मुश्किल है। ये कोई अनोखी बात नहीं, हर इंसान ने बूढ़ा होना है, लेकिन जिन अदाकाराओं को आप जवान, पुरकशिश और रसीद देखते हैं और अचानक वो यूं नजर आए कि बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं, अजीब सा लगता है। हर इंसान की अपनी कहानी होती है। आज आपको नगमा बेगम जी की जिंदगी की असल कहानी से आगाह करेंगे। 60 और 70 की दहाई की सुपरस्टार नगमा बेगम, जिसकी एक तस्वीर किसी भी फिल्मी पोस्टर पर उस फिल्म की कामयाबी समझी जाती थी। अपने दौर के तमाम बड़े फिल्मी हीरोज के साथ हीरोइन आई, मगर नगमा बेगम जी की एक गलती ने उनका सारा करियर तबाह कर दिया। ऐसी गलती जिस वजह से वो खुद साख्ता 2 साल खुद को कैद कर लिया। फिर जब खुद को संभाला और फिल्मों का रुख किया, तब बहुत ही देर हो चुकी थी। टॉप फिल्मी हीरोइन का टाइटल छिन चुका था और फिर मुआवन और सेकंड हीरोइन के तौर पर काम करने पर मजबूर हुई। जिंदगी हर इंसान को एक मौका जरूर देती है कि वो कुछ बन सके। ऐसे ही जिंदगी में एक मौका ऐसा भी आता है कि जब वो गलती कर बैठे और फिर सब कुछ उससे छिन जाता है। नगमा बेगम ने बज़ाहिर ऐसी गलती की थी। नगमा बेगम जी का असल नाम जुबैदा है। 25 मार्च 1946 को लाहौर में पैदा हुई। मिडिल क्लास फैमिली, 7 बहन भाई, 4 बहनें और 3 भाई। जुबैदा ने मैट्रिक किया। घरेलू हालात इतने अच्छे नहीं थे। फैमिली को सपोर्ट के लिए इस फील्ड में आई। अदाकारी का भी शौक था। बचपन से ही खूबसूरत थी। जब जवानी की सीढ़ियां चढ़ने लगी तो इर्द गिर्द के लोगों ने मशवरा दिया कि फिल्मों में किस्मत आजमाई करो। उस दौर में फिल्मों में काम करने वाली लड़कियों को अच्छी निगाह से देखा नहीं जाता था और कोई भी घरेलू खातून या लड़की फिल्मों में आने का सोच भी नहीं सकती थी। नगमा जी की फैमिली एक रवायती फैमिली थी। घरेलू मजबूरियों की वजह से फिल्मों में कदम रखा। फिल्म मेकर MJ राणा ने फिल्मों में मुतारिफ करवाया। पहली फिल्म रानी खान, ये फिल्म 1960 में रिलीज हुई। इसमें मुआवन अदाकारा के तौर पर सामने आई। इसमें हीरो अकमल थे। फिर फिल्म चौधरी में हीरोइन अपेयर हुई, जिसमें अकमल उनके हीरो बने। इसी फिल्म से अपना नाम भी तब्दील किया और यहाँ से जुबैदा से नगमा बन गई। ये फिल्म कामयाब हुई और यहाँ से पहचान मिल गई। फिर फिल्म डाची, मेहताब और माँ के आंसू में काम किया। तीनों फिल्में ब्लॉकबस्टर फिल्में साबित हुई। 1964 की फिल्म हथ जोड़ी भी सुपरहिट फिल्म थी। इसमें एक बार फिर अकमल हीरो और नगमा बेगम एज ए हीरोइन। इस फिल्म के बाद नगमा बेगम सफ़े अव्वल की फिल्मी हीरोइन बन गईं। फिर फिल्म भरिया मेला में भी अकमल और नगमा की जोड़ी एक साथ रही। यह फिल्म 1966 में रिलीज हुई। फिर फिल्म दिया और तूफान, इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई। फिल्म तेरे इश्क नचाया, दिलां दे सौदे, अनवरा, 1971 की फिल्म आंसू बिल्ला। फिल्म से नगमा की पहली फिल्मी जोड़ी अकमल के साथ मशहूर हुई, जबकि दूसरा हीरो उनका एजाज दुरानी था। इसके बाद नगमा बेगम चॉकलेटी फिल्मी हीरो वहीद मुराद के साथ भी कामयाब रहीं। नगमा बेगम ने 2 दर्जन के करीब सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1974 में उस दौर के कामयाब फिल्मी हीरो हबीब और नगमा एक दूसरे के प्यार में मुब्तला हुए। हालांकि हबीब पहले से शादीशुदा थे। दोनों एक दूसरे के करीब हुए। नगमा ने घर वालों की मुखालफत के बावजूद फिल्म स्टार हबीब से शादी की। शादी के बाद फिल्मों को भी खैरबाद कह दिया और फर्मा बरदार बीवी की तरह घरेलू जिंदगी गुजारने लगी। दोनों के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई। बेटी की पैदाइश के बाद दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा होने लगे और कुछ ही अरसे के बाद दोनों में तलाक हो गई। हालांकि हबीब साहब को चाहिए था कि अपनी बेटी की वजह से इस रिश्ते को खत्म ना करते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। नगमा के लिए सब कुछ फेस करना नामुमकिन था, क्योंकि उसने फिल्म स्टार हबीब के लिए अपना फिल्मी करियर खत्म कर लिया था और इसके बाद एक बेटी की मां भी बन गई थी। किसी भी फिल्मी हीरोइन के लिए औलाद पैदा करना एक मुश्किल तरीन फैसला होता है, क्योंकि जब उसकी औलाद हो जाए तो वो टॉप फिल्मी हीरोइन का टाइटल गंवा बैठती हैं।
नगमा ने अपना सब कुछ जिसके लिए कुर्बान किया था, उसने तलाक देने में जरा भी देर नहीं की। बेटी की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर आ गई। वो दौर नगमा के अरूज का दौर था। नगमा अपने दौर की हसीब फनकारा थी, जिससे शादी करने वाले सैकड़ों की तादाद में थे। बहुत बड़े बड़े सरमायादार भी शादी करना चाहते थे, लेकिन नगमा ने हबीब पर एतबार किया, ये सोचकर कि उसे मुस्तकबिल में मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। लेकिन हबीब साहब ने ना तो नगमा की परवाह की और ना ही अपनी बेटी की, क्योंकि हबीब की ये दूसरी शादी थी। पहली बीवी और घर वालों के प्रेशर में आकर नगमा को छोड़ दिया। नगमा बेगम ने 2 साल मुसलसल खुद को घर में कैद रखा, अपनी बेटी की परवरिश करती रही। जब मुआशी परेशानियों का सामना हुआ तो दोबारा इंडस्ट्री में जाने का फैसला किया। बतौर फिल्मी हीरोइन आखिरी फिल्म थी मेरा नाम राजा। ये फिल्म 1978 में रिलीज हुई। नगमा ने अपनी बेटी की खातिर दोबारा इंडस्ट्री में जाने का फैसला किया और इसी के साथ साथ सारी जिंदगी दोबारा शादी ना करने का तहैया किया, क्योंकि उसको शादी से नफरत हो गई। फिर नगमा जी के एज ए सेकंड हीरोइन कैरेक्टर एक्ट्रेस और बड़ी उम्र के किरदारों के दौर का आगाज हुआ। नगमा जी ने तकरीबन 350 के करीब फिल्मों में काम किया। फिल्मों के साथ साथ ड्रामा इंडस्ट्री में भी कदम रखा। नगमा बेगम जी ने तकरीबन हर फिल्मी हीरो के साथ एज ए बतौर हीरोइन काम किया था और जो हबीब से अकलौती बेटी थी उसका नाम सैयदा रखा। बेटी जवान हुई और उसकी भी शादी कर दी। बेटी अपने शौहर के साथ मुल्क से बाहर सऊदी अरब चली गई और यूं नगमा जी एक बार फिर अकेली हो गई। लाहौर के पोश इलाके मुस्लिम टाउन के ए ब्लॉक में आलीशान घर बनाया। बेटी को ब्याह दिया जो अपने शौहर के साथ बैरून मुल्क रहती हैं और अब नगमा जी की उम्र 70+ है। अपने घर में अकेली रहती हैं। खुद की तन्हाई को दूर करने के लिए अपने भाई को अपने साथ रखा है और अपने भाई के बच्चों को ऐसे दादी माँ बनकर पाल रही हैं। अपने बहन भाइयों की फैमिली को ही अपनी फैमिली समझती हैं। उनकी परवरिश, तालीम और तरबियत, उनकी देखभाल, इन्हीं चीजों में खुद को मसरूफ कर रखा है। घर काफी बड़ा है जिसका एक हिस्सा किराए पर भी दे दिया। अब भी फिल्मों और टीवी ड्रामों में काम करती हैं। सैयद नूर साहब की फिल्म तेरे बाजरे दी राखी जो चंद साल पहले रिलीज हुई उसमें काम किया था। इसके अलावा भी दीगर प्रोजेक्ट्स में काम करती रहती हैं। अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे। इन सब बेवफाई और आजमाइशों के बावजूद वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि अल्लाह पाक ने उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे रखी है और वो मुतमईन लाइफ गुजार रही हैं। हम नगमा जी को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब उनकी खिदमात के एहसास में खराज तहसीन पेश करते हैं। दोस्तों, आपको नगमा जी की कौन सी फिल्म या कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद था, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।